जैसा कि आप सबको पता है, द्वंद्व समास चल रहा है और इस द्वंद्व समास में हम सभी भी द्वंद्व में हैं। क्या होगा नहीं होगा, लेकिन इस द्वंद्व समास में भी एक वाक्यता है, ध्यान रखिएगा। और एक वाक्यता होने पर समास होता ही है, ये भी ठीक है। इसीलिए सब सही होगा, हम सबकी एक वाक्यता रहेगी। ऐसे ही आपस में एक दूसरे से दूर से भी जुड़े रहेंगे तो काम होगा ही और सफल होगा। प्रणाम प्रणाम रंजना जी। चलिए प्रारंभ करते हैं कि द्वंद्व समास में कुछ चीज़ें आवश्यक है और प्रसिद्ध उदाहरण इसके बहुत पूछे जाते हैं। इसीलिए इन सारी चीज़ों को लेकर के मैं चल रहा हूँ, ताकि आप सबको परीक्षा में भी किसी भी प्रकार का प्रश्न छूटे नहीं। और कोशिश करूँगा कि जितने भी लगभग सिलेबस है उसका क्रमिक अध्ययन हो जाए। आप सबको सोचा तो बहुत हूँ, लेकिन वह जब प्रतिफलित होगा उसके बाद में। अन्यथा किसी एक ग्रंथ को आप लोगों की जो इच्छा होगी उसको क्रमानुसार क्रमशः पंक्तिशः ग्रंथ का अध्ययन भी कराने का माना। चलिए, तो द्वंद्व समास में हम ये चर्चा कर रहे थे, विभिन्न पदों का एकवद भाव होता है। कहाँ करें हम समाहार, द्वंद्व की स्थिति कहाँ बनेगी, उसमें बहुत सारे नियमों को हमने देखा था। चूँकि हमारे ऐसे जितने भी उदाहरण हैं उसमें मूल हमें वही ढूंढना है कि क्यों इस शब्द का प्रयोग पूर्व में हुआ। बाकी तो द्वंद्व समास चार थे, द्वंद्व से होगा ही। और परीक्षा में जो प्रश्न भी पूछता है ऐसे उदाहरणों में उसका मूल तात्पर्य है कि इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों पूर्व में हुआ या इसका सही प्रयोग क्या है। तो ऑब्जेक्टिव रूप में कई बार आगे पीछे वाक्य दे देता है, विग्रह वाक्य दे देता है उल्टा करके, ताकि आप भ्रम में रहें। लता श्रीमाली जी, स्वागत है आपका भी। तो इस तरह से ये विचारणीय मुख्य रूप से कि इस नियम के कारण द्वंद्व समास में इस शब्द का प्रयोग हम पूर्व में करते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे नियम पढ़े और बार बार मैं आपको कहता हूँ कि कहानी के तरह एक एक शब्द याद रखिए कि द्वंद्व समास में घी संज्ञक शब्द का प्रयोग पूर्व में, एक प्रसंग समाप्त। उदाहरण एक दो ध्यान में रख लीजिए। अल्प अच वाले शब्दों का प्रयोग पूर्व में, एक प्रसंग समाप्त। एक उदाहरण ध्यान रखिए। अभ्यर्हित का पूर्व में प्रयोग, एक उदाहरण ध्यान रखिए। आज का जो सूत्र जो कल हम चर्चा प्रारंभ किए थे वो सूत्र है जाति रप प्राणिनाम। जाति रप प्राणिनाम ये सूत्र भी एकवद भाव करता है। और ये कहाँ करेगा, तो जातिवाचक शब्द से करेगा। अब जातिवाचक शब्द से तात्पर्य यह है कि जाति भी, लेकिन जाति प्राधान्य रूप से होने चाहिए। प्रधानता जाति को बताना हो, प्रधान रूप से यदि जाति अर्थबोध करेंगे तो ऐसे शब्दों का समास होगा। तो किस शब्द का समास होगा, इसके लिए सूत्र में दिया अप्राणी नाम। सूत्र में दो पद हैं, एक जाति ही और एक अप्राणी नाम। तो अप्राणी नाम जो शब्द है
इसमें नय समास लगा हुआ है। प्राणिः न प्राणिः इति अप्राणिः तेषाम अप्राणिनाम, अर्थात प्राणीवाचक शब्द से भिन्न प्राणी का वाचक न हो, प्राणी का वाचक शब्द न हो। तो ये तय कर दिया कि ये जो हम समास कर रहे हैं वो प्राणीवाचक शब्द नहीं होना चाहिए और जाति अर्थ प्रधान होना चाहिए। तो प्राणी से भिन्न जाति अर्थ प्रधान होने पर, माने जाति अर्थ बोध होने पर, जाति का मतलब अच्छी तरह समझ लिए, जाति का मतलब ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि जाति नहीं है। जाति का मतलब होता है धर्म, जाति का मतलब धर्म होता है, अर्थात ऐसा धर्म जो अनेकों में रह रहा हो। अनेक वृत्तिगत जो धर्म है वह जाति के रूप में बोध होता है। जैसे घट में एक विशेष धर्म है घटत्व, मनुष्य में एक विशेष धर्म है मनुष्यत्व। यह मनुष्यत्व धर्म किसी एक मनुष्य में ही नहीं, जितने मनुष्य होंगे सब में रहने वाला धर्म है। तो इसीलिए इस प्रकार का जो धर्म विषय है उसको जाति शब्द से अभिप्रेत करते हैं। और समझने के लिए थोड़ा ध्यान रखिए कि जाति का मतलब होता है, जहाँ जातित्वेन अर्थबोध करेंगे उस सब में रहने वाला एक धर्म को लेकर के कार्य करेंगे। तो जहाँ जाति प्रधान हो जाएगा तो जाति तो सब में एक ही रहता है, तो एक ही रहेगा। इसीलिए जातिवाचक जब भी अर्थबोध करते हैं तो एक वचन में ही होता है। तो इसलिए ध्यान रखना है। लेकिन उसी जाति में यदि द्रव्य कक्षा हो जाती है, द्रव्य माने व्यक्ति, द्रव्य का मतलब यहाँ क्या है व्यक्ति, लेकिन व्यक्तित्वेन यदि बोध करेंगे तो अलग अलग व्यक्ति का बोध होगा। तो अलग अलग व्यक्ति में जो व्यक्तित्व है वह तो है ही, लेकिन व्यक्तित्वेन वो व्यक्ति अलग ही है, दूसरे से अकेले है, इसीलिए व्यक्तित्वेन उसका बोध होता है। यथा जैसे हम मनुष्य यह शब्द का प्रयोग किए तो मनुष्य में रहने वाला जो मनुष्यत्व धर्म है वह सभी मनुष्य में है। लेकिन जैसे हमने कहा देवदत्त, तो देवदत्त में एक विशिष्ट धर्म अपना है जो देवदत्त मात्र में ही रहता है। तो देवदत्त जो एक व्यक्ति विशेष है, एक सामान्य धर्म है और एक विशेष धर्म है। सामान्य धर्म है वह धर्म है मनुष्यत्व, और विशिष्ट धर्म है देवदत्तत्व। जाति जो है वो सामान्य होता है, जो अधिक में रहे, सब में रहे वो जातित्व है। इसीलिए देवदत्त व्यक्ति के रूप में उपस्थित होता है, लेकिन मनुष्यत्वेन जो उपस्थित होगा वह एक सामान्य धर्म को लेकर के होगा। तो जातिरप प्राणिनाम सूत्र में ध्यान ये रखना है कि जहाँ जाति अर्थ प्रधान रूप से बोध करता हो वहीं पर में जो द्वंद्व समास होगा, ऐसे शब्दों का एकवद भाव ही होगा हमेशा, उसका योग द्वंद्व समास नहीं होता है कभी भी। तो इसी बात को सूत्र की दृष्टि से कहते हैं प्राणी वर्ज्य जातिवाची नाम द्वंद्व एकवत। प्राणी को छोड़कर जो जाति का वाचक शब्द होगा उसमें द्वंद्व होगा एक, और उसका एकवद भाव होगा। यहाँ जो ध्यातव्य है रहता है कि जाति द्रव्य में भी रहेगा, तो द्रव्य में रहेगा तो द्रव्यवाचक तो होगा, लेकिन जाति अर्थ प्राधान्य होगा। तो जाति
तभी एक व्यक्तित्वेन बोध करना चाहेंगे तो एकवद भाव नहीं होगा, जो उदाहरण से हम क्लियर करेंगे और अधिक। तो सीधा सीधा सूत्र का अर्थ मतलब समझ लीजिए कि जहाँ जाति प्रधान हो, प्राणी से भिन्न हो, ऐसे जो द्रव्यवाचक शब्द होगा, उस द्रव्यवाचक शब्द का ही इस सूत्र से समास करेंगे। अब मैंने एक विशेष बात जोड़ दी है, इसको ध्यान रखिएगा कि द्रव्यवाचक जो शब्द उसी में जाति अर्थ प्रधान होगा, तभी ये समास होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जाति जो है गुणवाचक शब्द में भी रहेगा, जाति क्रियावाचक शब्द में भी रहता है, लेकिन ये सूत्र द्रव्यवाचक का ही ग्रहण करेगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना है, कैसे आएगा द्रव्य का ही ग्रहण हो, गुण का ग्रहण न हो, क्रिया का ग्रहण न हो, ये कैसे अर्थबोध होगा, ये भी इस सूत्र में कुछ विचारणीय चीजें होती है। तो चूंकि ये एक प्रधान सूत्र है और बहुत शास्त्रीय दृष्टि से भी विचारणीय सूत्र है, इसीलिए मैंने इसको रखा। तो अब इस बात को पहले उदाहरण से सीधे सीधे समझ लें कि हमने क्या कहा वृत्ति में ही कि प्राणी के छोड़कर जातिवाचक जो शब्द होगा उसका द्वंद्व और एकवद भाव होगा। उदाहरण दे रहा है धाना शस्कुली, धाना शस्कुली। तो धाना जो है धानाश्च शस्कुल्यश्च, तो धान है अनाज विशेष, शस्कुली अनाज विशेष। तो यह जो धाना है यह बहुवचन में है कि अनेक धान्य का समुदाय है और धान द्रव्य है, शस्कुली भी द्रव्य है, द्रव्यवाचक शब्द है ये, और प्राणी से भिन्न भी है, प्राणीवाचक भी नहीं है। प्राणीवाचक किसको कहते हैं? जिसमें प्राण है उसी को प्राणी बोलेंगे। तो प्राण धर्म युक्त वाले को कहते हैं प्राणी, और उससे जो भिन्न हो द्रव्यवाचक। तो प्राणी से भिन्न द्रव्यवाचक पद है यहाँ कौन? धानाः। द्रव्यवाचक पद है शस्कुली। इस धानाः और शस्कुली में यदि जाति अर्थ में संपूर्ण धान्य जाति का अर्थबोध कराना हो, संपूर्ण शस्कुली जाति का अर्थबोध कराना हो, तो इस रूप में यहाँ एकवद भाव होगा। इसीलिए धानाश्च शस्कुल्यश्च यह विग्रह वाक्य में बहुवचन होता हुआ भी, द्रव्यवाचक होता हुआ भी, अब यहाँ इतरेतर योग द्वंद्व और समाहार द्वंद्व अर्थे द्वंद्व सूत्र से प्राप्त था। क्यों कहा कि च के अर्थ में करेंगे? च के अर्थ में करेंगे तो हमने कहा कि च के दो ही अर्थ में समास होते हैं, इतरेतर योग अर्थ में और द्वंद्व अर्थ में। अब समाहार अर्थ में तो इतरेतर योग द्वंद्व में करने पर तो भिन्न भिन्न उद्भूत अवयव को लेकर के हम विभक्ति और संख्या का बोध करते हैं, लेकिन समाहार अर्थ में हम नपुंसक लिंग एकवचन करते हैं। तो ये चर्चा हमने कल की थी कि जब चार्थे द्वंद्व सूत्र से समाहार अर्थ हम वैसे ही सीधे मान लें तो हमारी विवक्षा होगी कि समाहार द्वंद्व करना है और यहाँ हम समास कर लेते। तो अलग से ये सारे समास विधान करने वाले, अलग से समाहार अर्थ में समास करने वाले इन सूत्रों की क्या जरूरत पड़ी? तो हमने कहा ये सारे सूत्र नियम करेंगे कि भाई द्वंद्व समास में यदि समाहार हो तो इसी शब्द से हो, इससे भिन्नमय ना हो। यदि समाहार हो तो इसी शब्द से हो। जैसे समाहार यदि हो तो हमने कल कहा था कि जो आपका वाद्य यंत्रवाचक है, जो आपका प्राणी का वाचक, जो आपका सेना का अंगवाचक है,
ऐसे शब्दों से यदि द्वंद्व हो तो इन्हीं शब्दों से द्वंद्व हो, तद अतिरिक्त में द्वंद्व ना हो। ये सब जगह विशेष नियम को बताने के लिए सारे सूत्र प्रवृत्त हो रहे हैं। तो ये भी सूत्र कहेगा कि भाई प्राणी से भिन्न वाचक शब्द का समास जो होगा वो समाहार ही हो, ये नियम से ज्ञापित हुआ, और वो जाति प्राधान्य होने पर ही हो। तो धानः और शस्कुल्यः में जाति प्राधान्य होने पर यहाँ इस सूत्र से समाहार द्वंद्व करके एकवद भाव करके धाना शस्कुली बना लेते हैं, और समाहार होने पर जब नपुंसक लिंग होता है तो नपुंसक लिंग में सु ला करके एक वचन कर देते हैं, और शस्कुली के सु का जो है अंत में लोप हो जाता, तो धाना शस्कुली ये प्रयोग बनता है। अब हमने कहा कि प्राणी नाम तु, इस सूत्र में हमने कहा प्राणीवाचक को छोड़कर, तो प्राणीवाचक को छोड़कर यदि ये सूत्र में विधान नहीं करते तो प्रयोग बनता है विट शूद्राः। तो विट च शूद्रश्च। अब हमने कहा कि विट जो है यह भी, यहाँ भी यदि हम जाति प्राधान्य में समास करेंगे तो प्राणी ग्रहण तो सूत्र में होता नहीं, तो प्राणी ग्रहण यदि नहीं होता तो प्राणी से भिन्न अर्थ में हो ऐसा नियम होता नहीं। ऐसी स्थिति में विट जो है वैश्य का वाचक, शूद्र जो है वैश्य का वाचक, यहाँ भी शूद्रत्वेन विट्वेन जो समास हम जाति प्राधान्य में यहाँ भी एकवद भाव कर लेते, यहाँ भी समाहार द्वंद्व होने लगता। क्योंकि ऐसे स्थल में समास ना हो इसीलिए सूत्र में कहा कि नहीं, प्राणी से भिन्न शब्द में ही हो। अब एक बात ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि ये जो समास होगा ये द्रव्य जाति या नामेव भवति, द्रव्य जातीय में ही होगा, अर्थात द्रव्य होता हुआ उसमें जाति अर्थ होगा तभी होगा। ये अर्थ कहाँ से आ गया? इस सूत्र में इस अर्थ की प्राप्ति कहाँ से हुई कि द्रव्यवाचक द्रव्य में रहने वाला जो जाति अर्थ विशिष्ट उसके ही प्रधान में होगा, ये अर्थ कहाँ से होगा? पहले तो एक बात ये, और इसके कहने से क्या निकला, प्रतिफल क्या निकला? तो प्रतिफल निकला तो इसीलिए कहता है द्रव्य जातीयानामेव तस्मात् में कहाँ रूप रसौ, रूपश्च रसश्च, यहाँ रूप और रस दो है, इन दोनों में भी यदि हम जातित्वेन अर्थबोध करना चाहते और जाति के प्राधान्य होने पर यहाँ भी एकवद भाव होने लगता, यदि सूत्र में द्रव्यवाची का ही ग्रहण नहीं करते तो तब तो क्या होता, कोई भी हो, चाहे द्रव्य हो चाहे क्रिया हो, किसी भी प्रकार के वाचक शब्दों का द्वंद्व समाहार होने लगता तो फिर रूप रसव प्रयोग नहीं बनता, रूप रसम बनता। लेकिन रूप रसम ये प्रयोग नहीं बनता है, होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये गुणवाचक गुण है। रूप और रस क्या है? गुण है। सामान्य रूप से आप लोग तर्क संग्रह में पढ़े होंगे, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथक्त्वा परत्व गुरुत्र द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष धर्माधर्म प्रयत्न संस्काराः। तो उसमें रूप और रस जो है ये गुणवाचक है। तो ऐसे रूप और रस का कभी भी समाहार द्वंद्व नहीं, एकवद भाव नहीं होता। तो द्वित्व की विवक्षा में, व्यक्ति की विवक्षा, अवयव की विवक्षा में दो चीजें हैं, रूप और रस, इसीलिए इतने रूप रसो प्रयोग बना लेते हैं। बिल्कुल गमनम और आकुंचनम। तो गमनम च आकुंचनम च, गमन और आकुंचन, गमन मैंने जाना, आकुंचन मैंने सिकुड़ना। तो यह सिकुड़ना भी क्या है? क्रिया है। गमन भी क्या है? क्रिया है। तो यहाँ क्रियावाचक होने के कारण जाति, क्रियागत जाति भी यहाँ है। इसलिए जाति होने पर भी, जाति अर्थ रहने पर भी, जाति धर्म होने पर भी, जाति प्राधान्येन विवक्षित यहाँ
यदि कर भी ले तब भी क्योंकि ये क्रियावाचक है। तो क्रियावाचक होने के कारण गमनम च आकुंचनम च इत्यादि प्रयोग में कभी भी समाहार द्वंद्व नहीं होता और इतरेतर योग द्वंद्व हो करके नपुंसक लिंग है, इसीलिए द्विवचन में गमनाकुंचने प्रयोग होता है। और सब जगह एकवद भाव करते हैं, उसी कहते हैं जाति प्राधान्य एवायम एकवद भाव। चूँकि जाति की प्रधानता होती है और जाति में सब में रहने वाला जाति एक ही है, इसीलिए जाति के प्राधान्य होने के कारण एकवद भाव। अब हमने जो आपको कहा कि द्रव्य विशेष वाचक शब्द का ही यहाँ ग्रहण होता है, अन्य का ग्रहण नहीं होता है, ये अर्थ कैसे? द्रव्यवाचीनामेव समास, न तो गुणवाचीनाम न तो क्रियावाचीनाम शब्दानाम जाति प्राधान्य समासः कथमिति। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। जब आपने प्राणी भिन्न कहा तो क्रिया भी प्राणी से भिन्न है, द्रव्य भी प्राणी, वो गुण भी प्राणी, तो दोनों के प्राणी से भिन्न होने के कारण यहाँ भी तो समास की प्राप्ति हो रही है जाति प्राधान्य पर। तो द्रव्य मात्र का ग्रहण आपने कैसे कर लिया? प्रश्न समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि भाई आपने सूत्र में तो कहीं कुछ नहीं लिखा है कि द्रव्यवाचक शब्द का ही हो, केवल ये लिख रहा है कि आपका प्राणी से भिन्न हो, जाति अर्थ प्राधान्य हो। तो प्राणी से भिन्न हो तो यह प्राणी गुणवाचक शब्द, रूप और रस प्राणी से भिन्न है, गमन और आकुंचन प्राणी से भिन्न है। हम जाति के प्राधान्य में काम करना चाहते हैं तो जाति के प्राधान्य यहाँ भी रख लेंगे तो समाहार द्वंद्व हो जाए, क्या दिक्कत है? तो कहा नहीं, हमने आपको कहा कि द्रव्यवाची नामेव अत्र ग्रहणम, यहाँ द्रव्यवाची का ही ग्रहण है, तो तत्र किम प्रमाणम, यहाँ द्रव्यवाचक का ही ग्रहण होगा, अन्य का ग्रहण नहीं होगा, क्या प्रमाण है इसमें? तो ध्यान रखिए, ये एक शास्त्रीय चर्चा है। शास्त्रीय चर्चा क्या है? द्रव्यवाचक का ग्रहण कैसे होता? तो उसके लिए इस सूत्र में जो अप्राणी नाम कहा है, इस अप्राणी नाम में जो नए समास है, ये नए समास द्रव्य को पकड़ रहा है। समझ में आ रही बात? व्याख्या बाद में करेंगे। द्रव्य का ग्रहण कैसे हुआ इस सूत्र में? तो सीधा सीधे ये कहेंगे कि इस सूत्र में अप्राणी नाम में जो नए समास है, उस नए समास के द्वारा यहाँ द्रव्यवाचक शब्द का ही ग्रहण का ये तय करना है अपने को। कहा कैसे? तो व्याकरण में एक परिभाषा है, व्याकरण में एक परिभाषा है कि न के साथ और अन्य के साथ, न के साथ और इव के साथ, न के साथ और इव के साथ इस शब्द का प्रयोग होगा। न के साथ, इव के साथ जिस शब्द का प्रयोग होगा वह शब्द अपने से भिन्न द्रव्य का ही ग्रहण कराता है। नई न ईब युक्त मन्य सादृशाधिकरणे इत्यादि। तो एक परिभाषा विशेष जो है वो नए के साथ, इव के साथ जब भी कभी समानाधिकरण करेगा, वो अर्थ करेगा तो क्या करेगा? द्रव्य का ही ग्रहण करेगा। तो वह जो पूरी परिभाषा है नई व युक्त, ये परिभाषा तो शेखर यदि कोई पढ़ेंगे तो उसमें एक परिभाषा आती है, नई व युक्त मन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थगति ही। अर्थगति ही जो है, वहाँ जो अर्थ का ज्ञान होता है वो अधिकरण वाचक का ही ज्ञान होता है, और अधिकरण शब्द यहाँ द्रव्य का वाचक है। तो वह अपने से भिन्न होगा और द्रव्य मात्र का बोध कराएगा। तो अब प्राणी नाम में प्राणी से भिन्न है, लेकिन प्राणी से भिन्न होता हुआ भी
अधिकरण के कारण द्रव्य मात्र का ही ग्रहण करेगा। इसीलिए अप्राणिनाम शब्द ही इस अर्थ को निकाला कि द्रव्यवाचक शब्द का ही ग्रहण होगा। हमने उस दिन भी कहा था कि जहाँ भी नए समास होता है वहाँ नए के दो अर्थों में समास करते हैं। दो चीज़ें होती है। नए जो होता है, एक होता है पर्युदास, एक होता है प्रसज्य प्रतिषेध। एक पर्युदास और एक प्रसज्य प्रतिषेध, दो अर्थ में नय का प्रयोग होता है। नय के दो अर्थ होते हैं। नयो द्वौ समाख्यातौ पर्युदास प्रसज्य कृत, अर्थात एक प्रसज्य प्रतिषेध और एक सादृश्य। तो जहाँ पर में नौ का अन्वय अपने बाद अपने साथ वाले उत्तर पद के साथ में प्रयोग होता है, वहाँ सादृश्य अर्थ होता है। तो यहाँ न प्राणी इति अप्राणी, न का अन्वय प्राणी के साथ में है, तो इसीलिए अर्थ होगा तदभिन्न तत्सादृश्य, तत्भिन्न तत्सादृश्य। तो प्राणी से भिन्न, प्राणी के जैसा। अब प्राणी के जैसा कैसा, तो उसको बताने के लिए ये जो परिभाषा है नैवयुक्त न्याय इसको बोलते हैं, ये आकर के कह देगा कि भैया कोई द्रव्य का ही ग्रहण होगा। इसीलिए इस सूत्र ने कहा कि भाई यह जो समास होगा ये द्रव्यवाचक का ही होगा, और ये इसी सूत्र से निकलता है। इसीलिए जहाँ जाति विशेष प्राधान्य होगा, जाति अर्थ प्राधान्य होगा, वहीं ये सूत्र समास करेगा। यदि मान लीजिए आपकी विवक्षा जाति प्राधान्य नहीं है, यदि व्यक्ति विशेष में है, तो व्यक्ति विशेष अर्थ की विवक्षा में तो इतरेतर योग द्वंद्व हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। व्यक्ति विशेष का ज्ञान यदि आपको अभिष्ट है, व्यक्ति अर्थ को बताने के लिए यदि आप द्वंद्व समास करते हैं, तो उस स्थिति में कर भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे प्रयोग बनाते हम बदरा मलकानी, बदरा मलकानी, बदर और आमलक, बेर और आमला, बेर और आमला। तो यहाँ बदरा मलकानी जो प्रयोग है, ये द्रव्य विशेष की विवक्षा में, द्रव्य विशेष की विवक्षा में केवल व्यक्ति प्राधान्य अर्थ होने पर यह प्रयोग किया गया है। अर्थात बेर जो है किसी के पास में है, तो किसी के पास बहुत बेर है और बहुत आंवले हैं, तो यहाँ बेर के बहुत्व की विवक्षा को ध्यान में रख करके बेर समुदाय को अर्थ में बहुत्व विवक्षा करके, आमले को बहुत्व विवक्षा करके यहाँ पर में समास हुआ है। तो बदरानी च आमलकानी च, इस अर्थ में हम क्या करेंगे कि भाई जस करेंगे, व्यक्तिगत विवक्षा है, व्यक्तित्व अर्थ में अधिक व्यक्ति का बेर का बोध कराना चाहते हैं, आमले का बोध कराना चाहते हैं, तो इस स्थिति में यहाँ पर में इतरेतर योग द्वंद्व होगा। इसी बात को मूल सिद्धांत कौमुदी में ही आपको लिखा कि विशेष क्रिया वो द्रव्य विशेष विवक्षायाम तु, जब हम द्रव्य विशेष की विवक्षा करेंगे तो वहाँ तो इतरेतर योग हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहा जैसे उदाहरण दिया वदरा मलकानी, तो वदरा मलकानी यह जो प्रयोग होगा, ये सारे के सारे प्रयोग आपके उस विशेष विवक्षा में अर्थ में होगा। अवगतम। तो इस तरह से यह सूत्र जो अर्थबोध करा रहा है, ये करा रहा है कि बेर और आमले जिस पसंद हो, बहुत्व की विवक्षा में जो रखना चाहता हो, ऐसा बहुत्व अर्थ यहाँ अभिप्सित है, न कि बेर के रूप में बदरित्व जाति अभिप्सित है, आमलकत्व जाति अभिप्सित नहीं है। इसीलिए द्रव्य विशेष माने व्यक्ति विशेष, द्रव्य विशेष जब भी बोलूं तब भी आप व्यक्ति विशेष समझ लीजिए।
तो इसीलिए अलग अलग बेर के प्रधानता में अधिक संख्या को बताने के लिए यहाँ अभिप्सित होने के कारण इस वाक्य में कभी भी द्वंद्व समास समाहार द्वंद्व नहीं होता है। तो इस तरह से इस सूत्र के द्वारा ये तय किया गया कि प्राणीवाचक शब्द से ही द्वंद्व समास हो, जाति के प्राधान्य में ही द्वंद्व समास हो और वो समाहार हो। यदि ये सूत्र नियम नहीं करता तो कहीं पर में भी न रूप रस में हम वहाँ भी समाहार कर सकते थे, होने लगता, गमना कुंचन में भी समाहार द्वंद्व होने लगता। तो इन सारे प्रयोगों को छांटने के लिए ये सूत्र बनाना पड़ा। इसीलिए ध्यान में रखिएगा कि जहाँ पर में जाति से भिन्न, जाति प्राधान्य, प्राणी से भिन्न, ऐसे प्रकार के शब्द होगा उसका बहुब्रीहि समास होगा। हालांकि मैं आप लोगों को इजी वे में, सामान्य वे में जो चीज़ समझ में आ जाए वही बताना चाहता हूँ। इसीलिए यहाँ जो जाति अर्थ है इसकी बहुत सारी व्याख्या भी चलती है कि जातित्वेन बोध जब हम करते हैं तो वह जाति किस प्रकार का वो बोध होता है। तो इसीलिए अन्य उदाहरणों से, जैसे एक घट है और घटत्व जाति का बोध करने पर भी घट द्रव्य का भी बोध होता ही है यहाँ। तो इसीलिए उस तरह के जातित्व को और यहाँ के जाति को कैसे लें, तो कहे कि देखिए वो जो जातित्व अर्थ का जो बोधक है, जो भिन्न भिन्न जगह मन में भिन्न भिन्न अधिकरण में घट रह रहा है उसका बोध कराता है। यहाँ का जो द्रव्यत्व विवक्षा है वह भिन्न है और यहाँ का जो जातित्व अर्थ है वो भिन्न है। इसीलिए ये जातित्वेन प्राधान्य अर्थ यहाँ इसी वाक्य में इसी समुदाय को बताने के लिए किया गया है। इसीलिए यहाँ इस सूत्र के द्वारा ये कार्य होते हैं। हम उन साथ ज़्यादा उस पर नहीं जाना चाहता। कुल मिलाकर के हमारे ये जो कोई आपको पूछ दे कि गुणवाचक शब्दों से समाहार द्वंद्व होता है कि नहीं, तो बोलिए नहीं। क्रियावाचक शब्दों के साथ द्वंद्व समास होता है कि नहीं, समाहार द्वंद्व होता है कि नहीं, नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि जाति प्राधान्य अर्थ नहीं है, इसीलिए। और समाहार द्वंद्व होता है हमेशा द्रव्यवाचक शब्द से। और यहाँ द्रव्य ध्यान में रखिएगा कि मनुष्य या किसी प्राणी से भिन्न अर्थबोध होना चाहिए। इसीलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, विट, शूद्राः इत्यादि सारे प्रयोग में कभी भी समाहार द्वंद्व का बोध नहीं होता है। अस्तु, समझ में आ गई बात? तो यह जो एक छोटा सा सूत्र था, इस सूत्र के बारे में अपने को देखना। इसी प्रकार के कुछ प्राधान्य विशेष सूत्र सब है जो प्रयोग पूछता है, तो इसमें ज़्यादा व्याख्या की नहीं है, केवल स्मरण के लिए आप लोगों को बता दूं ऐसे ऐसे विशेष जो नियम है। एक नियम इसी तरह से आता है क्षुद्र जंतवः। क्षुद्र जंतवः, क्षुद्र जंतुवाचक शब्द, क्योंकि प्राणी अर्थ कह दिया भाई, प्राणी अर्थ कह दिया, तो प्राणी अर्थ कह दिया तो ऐसी स्थिति में देखा जा रहा है कि आपने कहा प्राणी को छोड़कर कुछ ऐसी भी स्थिति आ रही है जिसमें प्राणीवाचक में भी होगा, क्योंकि प्राणी आपने किसको कहा? जिसको प्राण है। तो ऐसी स्थिति में ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जा रहे हैं कि प्राणीवाचक शब्द में भी द्वंद्व समास हो रहा है, समाहार द्वंद्व। तो उसकी निवृत्ति, उसकी संगति कैसे होगी? उस चीज़ का बोध कैसे होगा? तो उसके लिए नियम दिया कि वहाँ पर में भी कि किस किस प्राणीवाचक का किस किस रूप में समाहार द्वंद्व होगा, उस विशेष नियम को बताने के लिए सूत्र दिया क्षुद्र जंतवः, कि क्षुद्र जंतुवाचक जो शब्द होगा उसका भी आप समाहार द्वंद्व कर सकते हैं। क्षुद्र जंतु जो होगा उसका भी समाहार द्वंद्व होगा, ये अगला नियम। और वो नियम क्या है? क्षुद्र जंतवः। तो क्षुद्र जंतवः के लिए सूत्र कहता येषां समाहारो द्वंद्व एकवत् स्यात्। क्षुद्र जंतुवाचक शब्दों का समाहार द्वंद्व होगा और एकवत होगा। तो अब ये प्रश्न आ गया कि ये क्षुद्र जंतु कौन सा है, किसे कहते हैं क्षुद्र जंतु? ये एक चीज़ है, लेकिन उसकी व्याख्या तो चलो करेंगे, लेकिन सीधा सीधा समझ लीजिए कि ऐसे जो कीट, पतंग, मशक, मच्छर इत्यादि जितने भी हैं ये सारे के सारे क्षुद्र जंतु में आते हैं। इसको दो तरह से व्याख्या करते हैं शास्त्रकार। एक तो जिसमें हड्डियां नहीं पाई जाती है ना, वो जंतु क्षुद्र जंतु होते हैं, जिसमें अस्थि ना हो किसी भी प्रकार से,
ऐसे जो जंतु होते हैं उसको क्षुद्र जंतु कहा जाता है। और एक वो समझने में कठिनाई आ रही है, तो उस चक्कर में कह दीजिए कि कहते हैं आनकुलात, भाष्यकार कहते हैं आनकुलात, नकुल पर्यंत, माने नेवले से छोटे जितने भी जीव है ना सभी क्षुद्र जंतु में आ जाते हैं। तो ये कहते हैं ऐसे जो क्षुद्र जंतुवाचक शब्द होगा उसका भी हमेशा समाहार द्वंद्व होगा समास। और उदाहरण किसको दे रहा है, तो उदाहरण दे रहा है यूकालिक्षम, यूकाश्च लिक्षाश्च तेषां समाहारः इति यूकालिक्षम। यूक कहते हैं, लेडीज जल्दी समझ जाएंगे, जू को जो बालों में संभाले हुए रहते हैं, और उसी का जो और भी दूसरा साथी है जिसको लीख बोलते हैं हिंदी में, अपनी अपनी भाषा में अलग अलग। तो यूकाश्च लिक्षाश्च, ये यूक और लिख जो होते हैं इसमें हड्डियां नहीं होती, या जिसको ये कह लो कि जिसके स्वयं के खून नहीं होते हैं ना, ऐसे जो प्राणी होते हैं वो क्षुद्र जंतु होते हैं। तो इसके खून नहीं होते अपने, ये दूसरों के खून से ही जीता है। तो बाल में सिर में जो स्वेदज है, जो स्वेद पसीने से जो उत्पन्न हो, ऐसे जो प्राणी हैं, जो मच्छर आदि है, ऐसे जो है इसको क्षुद्र जंतु बोलते हैं। तो यूकाश्य लिक्षाश्य, यूक और लीख, जू और लीख, ये जो दोनों चीजें हैं ये जंतु तो है, प्राण तो है इसमें, इसलिए प्राणी तो है, लेकिन प्राणीवाचक होने के कारण होने के बावजूद भी क्षुद्र जंतु है ये, इसीलिए ऐसे क्षुद्र जंतु का कभी भी इतरेतर योग समास नहीं होता है, तो समाहार ही होता है। इसीलिए यूका तो यूक जस और लीक लिक्ष जस समाहार द्वंद्व कर देंगे क्षुद्र जंतवा से, एक भाव हो जाएगा, शब्द बन जाएगा यूकालिक्ष, और यूकालिक्ष से सु एक भाव कर देंगे, क्या बन जाएगा यूकालिक्षम। उसी बात को सिद्धांत कौमुदी के मूल में ही आपको बता रहा है कि ये कहाँ तक जाएगा भाई, किसको कहते हैं क्षुद्र जंतु, तो कहते हैं आनकुलात क्षुद्र जंतवः, नकुल पर्यंत, नकुल मैंने नेवला, नेवला पर्यंत, नेवला की जो स्थिति है रेंगने वाले प्राणियों में नेवला पर्यंत जितने भी होते हैं, तो नेवला से नीचे नीचे जितने भी होंगे सभी क्षुद्र जंतु कहलाते हैं। तो इन सभी शब्दों का समास भी समाहार द्वंद्व ही होता है, और इसका इस तरह से एक भाव होकर के ही प्रयोग होता है। अवगतम। इसी तरह से अगला नियम कहते हैं येषां च विरोधः शाश्वतिकः, येषां च विरोधः शाश्वतिकः। अगला नियम, जिसका जन्मजात विरोध हो, शाश्वतिक का मतलब नित्य, शाश्वत से होने वाला, शाश्वतिक अर्थात नित्य जन्मजात स्वभाव से जिसका परस्पर विरोध होता है, ऐसे परस्पर स्वाभाविक जो विरोध वाले प्राणी हैं उसका भी समाहार द्वंद्व होगा। अब ये देखिए उस अपवाद का अपवाद चल रहा है सारा, उस अपवाद का अपवाद चल रहा है सारा, किसका, अभी जो आपने नियम पढ़ा जाति रप प्राणिना, जातिवाचक हो, जाति प्राधान्य होने पर, प्राणी से भिन्न होने पर, तो प्राणी से भिन्न होने पर ये जब कह दिया तो प्राणी से भिन्न में समास नहीं होना चाहिए था इतरेतर वो समाहार द्वंद्व, लेकिन हम देख रहे हैं कि नहीं, ऐसे प्राणीवाचक होने पर भी कुछ ऐसे प्राणी हैं जिनका प्रयोग करने पर हमेशा समाहार द्वंद्व ही होता है, और उसमें उदाहरण एक दिया था यूकालिक्षम। अब दूसरा उदाहरण उसी में दे रहा है क्या, कि येषां विरोधः शाश्वतिकः। तो शाश्वतिकः प्रयोगः, तो शाश्वत का शाश्वत यह एक अव्यय है, और अव्यय होता है नित्य अर्थ में, स्वभाव अर्थ में, हमेशा, जिसको कहते हैं जो उत्पन्न नहीं होता है, जो सीधा सीधा एक साथ समाविष्ट, जो कोई भी उत्पन्न भी होगा ना
तो उत्पन्न के साथ में ही उसको उसमें जुड़ जाएगा। इसीलिए जाति भी नित्य है। ये आप लोग जो कहते हैं ना कर्म ना जायते, ये कर्म से जाति होता है, ये सब भ्रामक चीज है। क्यों? जाति जन धातु से ही तो बना है, तो जन धातु से बना है तो ऐसा तो नहीं है। कुछ धर्म स्वाभाविक होते हैं। आँख जन्म लेने के बाद देखने लगता है कि जन्मते ही देखने लगता है। नाक जन्म लेने के बाद सूंघना शुरू करता है कि जन्म लेते ही सूंघता है। कान जन्म लेने के बाद सुनने लगता है कुछ दिनों के बाद कि जन्म लेते ही सुनने लगता है। ये सब क्या है? जन्मजात धर्म है, जन्म के साथ में ही होता है। तो इसीलिए जन्म से ही उसमें रहने वाला जो धर्म, और जन्म में भी क्यों था कि तत्पूर्व में भी वो धर्म था उसमें। इसीलिए ये सब शाश्वतिक धर्म होते हैं। तो जाति भी शाश्वतिक धर्म है, ध्यान रखिए। इसीलिए ये सब कर्म ना जायते और ये सब व्याख्या जो होता है ये सब उचित नहीं होता है। चलिए कोई बात नहीं, जो भी होता है उससे अपने को क्या लेना देना। हमको तो ये लेना देना है कि भैया जो शाश्वत हो, स्वभाव से हो, जो नियत हो, जन्मजात हो, ऐसे जिसका विरोध बोध होता हो, उस विरोधवाचक प्राणियों का जब भी हम समास करेंगे तो वह समास हमेशा समाहार द्वंद्व और नपुंसक लिंग में ही होगा। उदाहरण से जैसे कहते हैं कि अहि नकुलम, अहिश्च और नकुल, सांप और नेवले का, सांप और नेवले का विरोध जन्मजात है, परस्पर विरुद्ध है। इसीलिए परस्पर विरोध धर्म वाला जो यह अहि और यह नकुल, इस दोनों का जब भी कभी समास होगा तो समाहार द्वंद्व ही होगा। तो अहिश्च नकुलश्च, इस अर्थ में अहिसु बहुवचन भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि एक भी अहि का प्रयोग करेंगे तो समस्त विरोध का बोध करा ही देगा। इसीलिए एक वचन में अपन विग्रह करते हैं अहिश्च नकुलश्च, अहिसु नकुलसु। तो यहाँ अहि और नकुल है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ भी भाई आज ये कोई पूछ दे कि भैया नकुल का प्रयोग हम पूर्व में करेंगे, ऐसा क्यों नहीं? तो नहीं, ये तय कर दिया था। अल्पाचतरम, जिसमें कम अच होता है उसका प्रयोग पूर्व में ही होता है। तो यहाँ अहि में कम अच है, इसीलिए ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग हमेशा पूर्व में ही होगा, और पूर्व में ही होगा, और उसका समाहार द्वंद्व ही होगा, एक वचन ही होगा, क्योंकि ये परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं। तो इन परस्पर विरुद्ध धर्मों का भी कभी भी समास होगा तो समाहार द्वंद्व होगा। जैसे हम बोलते हैं गो व्याघ्रम, गौस्य व्याघ्रस्य, का गाय से गो और बैल दोनों ले लीजिएगा, गाय और बैल दोनों का वाचक है गो शब्द। तो गाय का और व्याघ्र का, गो का, बैल का और सिंह का जन्मजात विरोध होता है। तो गो और व्याघ्र दोनों जो स्वाभाविक विरोध वाले हैं, इन विरोधवाचक शब्दों का भी हमेशा द्वंद्व समास होगा और वह एक वचनांत होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि गौश्च और व्याघ्रश्च तयोः समाहार इति गो व्याघ्रम, ये प्रयोग बनेगा। अवगतम? तो इस तरह से चाहे अहिनकुलम हो, गो व्याघ्रम हो, काकोलूकम, कौवे और उल्लू का जन्मजात विरोध होता है। तो काकोलूकम, काकश्च या काकाश्च, उलूकाश्च, जो भी आप करना चाहेंगे, एक वचन भी कर सकते हैं, काकश्च उलूकश्च। तो ऐसी स्थिति में काक और उलूक दो परस्पर शाश्वतिक विरोध वाले हैं प्राणी। इन प्राणियों का जब भी कभी द्वंद्व समास होगा तो वह द्वंद्व समास हमेशा समाहार अर्थ में ही होगा और एक वचन के रूप में ही उसका प्रयोग होगा। अवगतम? तो इस तरह से यहाँ पर में कहते हैं कि इन सभी प्राणियों का जन्मजात विरोध प्रसिद्ध है। तो जन्मजात जब विरोध प्रसिद्ध है तो अब ये इसको इस रूप में ध्यान दीजिए। ये है शास्त्रकार की महिमा, ये है हमारे परंपरा की महिमा कि जो दो विरुद्ध पदार्थों को भी
शास्त्र व्यवहार में, लोक व्यवहार में एक करके बता रहा है कि देखो परस्पर दो विरुद्ध पदार्थों का भी समाहार होता है और समाहार ही होता है। दो परस्पर विरुद्ध भी प्राणी एक दूसरे के बिना नहीं रह सकता, एक दूसरे की जरूरत पड़ती भी है। विरोध करने के लिए भी तो एक दूसरा तो चाहिए ना भाई। तो इसीलिए कितना भी विरोध हो जाए, कितना भी हम आपस में घोर विरोधी हैं जन्मजात से भी, तब भी हमको साथ रहना चाहिए। समाज में रहते हैं, प्राणी हैं, तो एक दूसरे का उपकारक होना चाहिए। ये अर्थ अभिव्यंग यदि करना चाहे तो मुझे नहीं लगता है कोई दिक्कत होगी। यही तो एक विशेषता है। इसीलिए तो कहते हैं कि परस्पर विरुद्ध धर्मों का एक साथ समन्वय यदि कहीं देखना होता है तो व्याकरण के ऐसे परस्पर प्रयोग में ही देखना होता है। तो इसीलिए यहाँ ध्यान में रखना की चीज़ है कि यहाँ युकालिक्षम में भी अल्पच हो गया ना इसमें, तो इसीलिए इसको पूर्व में करने से में क्या दिक्कत है। युकास्य लिक्षास्य, तो युक और लिक्ष में समान वाचकत्व होने पर भी अब युक जो है इसको यूँ भी कर सकते हैं कि युक प्राधान्य होता है लिक्ष की अपेक्षा। तो अभ्यर्हित तो नहीं कहेंगे, प्राधान्य रूप में कह सकते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह से इसका पूर्व प्रयोग होगा, क्योंकि युक जो है वह लिक्ष का जो विशिष्ट रूप है प्राधान्य, क्योंकि लिख ही बाद में जू के रूप में प्रवृत्त होता है, इसीलिए प्राधान्य अभिप्सित होने के कारण उसका प्रयोग पूर्व में करते हैं। तो इसीलिए युकालिक्षम प्रयोग मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए। इसी तरह से अब जो बातें यहाँ आ रही थी कि अब हमने क्या कहा कि दो विरुद्ध पदार्थों का प्राणीवाचक होना चाहिए। तो अब इसीलिए ये जो प्राणीवाचक अर्थ सब जगह आ रहा है, इसीलिए प्राणीवाचक होने के कारण ये नहीं कि दो विरुद्ध चीज़ों को एक साथ रख देंगे तो समाहार द्वंद्व हो जाएगा। ऐसा मत कहिएगा कि दो विरुद्ध पदार्थ यदि एक साथ रहेगा तो द्वंद्व समास हो जाएगा, ऐसा नहीं। प्राणी से भिन्न ये सब जगह आ रहा है, तो इस तरह से यहाँ प्राणीवाचक का विधान किया जा रहा है। इसीलिए हम जब प्रयोग करते हैं छाया तपौ, तो छाया तपौ में छाया और आतप, छाया और आतप ये दोनों भी परस्पर विरोधी है। देवासुर, देव और असुर भी दोनों परस्पर विरोधी है, लेकिन परस्पर विरोधी होने पर भी ये ऐसे विरोधी नहीं है जिस प्रकार के ये विरोधी है शाश्वतिक विरोधी। इसीलिए इनका विरोध तो होता है, लेकिन स्वाभाविक विरोध नहीं है, इसका जन्मजात विरोध नहीं है, परस्पर विरुद्ध बोध होता है। इसीलिए स्वाभाविक जो बोध होगा वहीं पर में होगा। इसीलिए अहिश्च नकुलस्य में का जो दोनों का बोध होगा वह स्वभाव धर्म के कारण होगा। सह अवस्था उसको हम लाना चाहते हैं, इसलिए द्वंद्व होगा। लेकिन जैसे देवासुर है, देवासुराः, तो देवाश्च असुराश्च, इसका समाहार द्वंद्व हम नहीं कर रहे, एक वचन कर रहे नहीं कर रहे। इसी तरह से छाया आतपौ, इसमें भी हम परस्पर विरुद्ध होने पर भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये परस्पर क्रियाजन्य विरुद्ध है, परस्पर किसी प्रयोजन वशात विरुद्ध है। इसीलिए किसी कारणवश विरोध होने के कारण, किसी ऐसे कृत्रिम विरोध होने के कारण कह लीजिए कि जहाँ विरोध हो उस विरोध में आप बहुवचन का भी प्रयोग कर, इतरेतर योग द्वंद्व समास का भी प्रयोग कर सकते हैं। अवगतम। तो इसीलिए यहाँ ऐसे सारे के सारे जो प्रयोग होते हैं उस प्रयोग में द्वंद्व समास बताने के लिए सूत्राया येषां च विरोधः शाश्वतिकः इत्यर्थः। अब कहते हैं कि ये सारे के सारे उदाहरण आपने जो दिया उसके द्वारा क्या आप बताना चाहते, इसका उल्लेख यहाँ क्यों करते हैं। तो कहते हैं कि यहाँ देखिए जो ये काकोलूकम है, गो व्याघ्रम है इत्यादि जो समास कर रहे हैं, तो सिद्धांत कौमुदी के मूल में लिखते हैं कि अत्र परत्वात् विभाषा वृक्ष मृग इति प्राप्तम चकारेण बाध्यते, कि एक सूत्र जो है विभाषा वृष मृक्ष पशु इत्यादि, तो इन सारी चीजों, इन सारे पशुवाचक शब्दों का, पक्षीवाचक शब्दों का
द्वंद्व समास विकल्प से विधान किया गया है। तो सामान्य रूप से पशुवाचक का सब जगह द्वंद्व होना चाहिए, सामान्य रूप से पक्षीवाचक शब्द का विकल्प से ही समास होना चाहिए। तो गो व्याघ्रम में भी विभाषा पशु वृक्ष इत्यादि सूत्र से विकल्प से बोध होना चाहिए। तो उस विकल्प को रोकने के लिए ये अलग से नियम बनाया कि नहीं, पशुवाचक होने पर भी, प्राणीवाचक होने पर भी, या पक्षीवाचक होने पर भी, प्राणीवाचक होने पर भी इसका जो समास होगा वो समास हमेशा समाहार द्वंद्व में ही होगा। अवगतम? इसीलिए हाँ, इसका मतलब अन्य जहाँ है, जैसे मान लीजिए हम कहाँ जहाँ परस्पर विरोध नहीं होता है, परस्पर विरोध नहीं हो लेकिन पशुवाचक है, तो आप वहाँ विभाषा विष वृक्ष इत्यादि सूत्र से आप विकल्प से कर लीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए गो महिषम, तो गो महिषम आप प्रयोग करते हैं, तो गोश्च महिषश्च, तो गो और महिष है, तो गो महिष ये पशुवाचक है, पशुवाचक है तो आप विभाषा इस सूत्र से जो है विभाषा वृक्ष मृग पशु इत्यादि जो सूत्र है, इस सूत्र से आप वहाँ विकल्प से कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। चाहे आप गो महिषम बोलिए, गो महिषा बोलिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से हंसश्च चक्रवाकश्च, तो हंस और चक्रवाक ये दोनों पक्षीवाचक है लेकिन परस्पर विरुद्ध नहीं है। विरुद्ध नहीं है तो आप लीजिए, तो विकल्प से हंस चक्र वाकम भी प्रयोग बना लेंगे और हंस चक्र वाकाह भी प्रयोग बना लेंगे। तो इसीलिए विभाषा वृक्ष इत्यादि जो सूत्र सामान्य सूत्र था कि पशुवाचक और पक्षीवाचक शब्दों का जो द्वंद्व समास विकल्प से होता है वह एकवद भाव को नित्य बताने के लिए ये सूत्र बनाया कि नहीं, जिन प्राणीवाचक का पशु पक्षी हो कुछ भी हो, ऐसे वाचक शब्दों का यदि शाश्वत विरोध बोध हो रहा हो, शाश्वत विरोध अभिप्सित हो और देखा जाता हो, तो ऐसे अर्थ में जब भी आप समास करेंगे तो वो समास हमेशा समाहार द्वंद्व और एकवद भाव ही होगा। इसीलिए हमेशा अहिनकुलम भी ही बनेगा, गो व्याघ्रम ही बनेगा, काको लूकम भी बनेगा, लेकिन सामान्य जहाँ होगा वहाँ गो महिषम भी बनेगा और गो महिषाह भी बनेगा, चक्रवाकम भी बनेगा, चक्रवाकाह भी बनेगा। इसीलिए दोनों सूत्र अपनी अपनी जगह पर सावकाश है। तो विभाषा वृक्ष सामान्य पशु स्थल में है अवकाश प्राप्त, अवकाश का मतलब लग चुका है। व्याकरण में जब भी कहीं हम अवकाश बोलें तो अवकाश का मतलब समझिए कि वो सूत्र कहीं लग रहा है या लगने वाला है या लगा हुआ है। तो जो जिस सूत्र की प्रवृत्ति कहीं होती है उसको हम सावकाश बोलते हैं। अवगतम? तो इस तरह से यह एक अलग विशेष सूत्र था जो भी हमें परीक्षा की दृष्टि कई बार पूछता था, इसको बताना हमारा अभिप्राय था। बाकी छोटे छोटे और भी चीज़ें हैं जहाँ एकवद भाव करता है, ऐसे कुछ सूत्र है जिसको आप स्वयं भी देख सकते हैं। तो इसीलिए सामान्य होने के कारण हम उसका उल्लेख नहीं कर रहे हैं और सीधे कुछ आगे बढ़ते हुए आगे एक जो प्रसिद्ध सूत्र है फिर वो दिखाई दे रहा है, उसकी भी चर्चा कुछ कर लें। तो वो सूत्र है विप्रतिसिद्धम या चानधिकरणवाची। चलो ये चर्चा कर दिए हैं तो इसकी चर्चा पर अपन करेंगे और आप लोग भी कुछ देख के आएंगे। वो सूत्र है विप्रतिसिद्धम च अनधिकरणवाची। अब आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि हमने अधिकरण का अर्थ द्रव्य कहा था, अधिकरण शब्द द्रव्य अर्थ में प्रयुक्त है। तो ऐसे जो अधिकरण से भिन्न अर्थात द्रव्यवाचक शब्द से भिन्न यदि है, क्योंकि अधिकरण का मतलब क्या बताया था? द्रव्य। तो ये आगे जो सूत्र अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो द्रव्यवाचक शब्द से भिन्न शब्द जो होगा उसको बोध करेंगे। और कैसा? तो विप्रतिसिद्धम, विप्रतिसिद्ध भी क्या चीज़ है इसकी चर्चा करेंगे। जो परस्पर विरुद्ध अर्थ को बताने वाला जो शब्द होता है उसको। तो यहाँ प्राणी से भिन्न है और यहाँ अधिकरण नहीं है, द्रव्य नहीं है। तो ऐसे द्रव्य से भिन्न, जो प्राणी से भिन्न, विरुद्ध वाला जो शब्द, ये तीन अर्थ घुस गया इसमें। एक तो विरुद्ध हो, प्राणी से भिन्न हो, अद्रव्य से भिन्न हो। तो वहाँ द्रव्य का उदाहरण आपने देखा था, धाना सस्कुली में द्रव्य था, इसीलिए रूप रस छूट गया था क्योंकि वह गुण था।
गमन आकुंचन छूट गया था क्योंकि वो क्रिया था। लेकिन इस सूत्र में हम गुणवाचक को भी ले सकते हैं क्योंकि द्रव्य से भिन्न की बात कर रहे हैं। लेकिन अनधिकरणवाची कहने कह करके द्रव्य से भिन्न जो परस्पर विरुद्ध ऐसे शब्दों का भी जब भी समास होगा तो समाहार द्वंद्व ही होगा, एक वचन ही होगा। इस बात को बताने के लिए यहाँ पर मैं वैकल्पिक विधान करने वाला एक सूत्र आ गया कि भैया नहीं, ये दोनों प्रकार के रूप होंगे ऐसे शब्दों का। जैसे उदाहरण के तौर पर संक्षेप में फिर चर्चा को विराम दूंगा। शीतोष्णम और शीतोष्णे, तो शीतम च उष्णम च ये दोनों परस्पर विरुद्ध है, इस विरुद्धवाचक, और ये द्रव्य से भिन्न है। तो द्रव्य से भिन्न होने के कारण ऐसे में विकल्प का बोध करा करके एक बार समाहार द्वंद्व और एक बार आपका इतरेतर योग द्वंद्व, दोनों समास का विधान करने के लिए ये सूत्र आया है जिसकी हम चर्चा करेंगे। तो इसी तरह से चूँकि आज की कक्षा को यहीं विराम दें क्योंकि समय से इसको रोकना और फिर समय से प्रारंभ करना। लेकिन बीच में मोबाइल ने कल मुझे बताया था कि मुझे 15 मिनट तक क्लास दीजिए क्योंकि आप तो बोलते रहते, आपको आदत है बोलने की, मुझे इतनी देर तक लगातार चलने की आदत नहीं। करके इसको कहा कि तू चिंता मत कर, 15 मिनट का तुमको विश्राम दे। तो हम फिर 15 मिनट के बाद में मिलेंगे कल के प्रसंग के साथ में प्रौढ़ मनोरमा में। और मुझे लगता है कि आजकल में 1-2 दिन में ये दोनों प्रसंग खत्म हो जाएगा। फिर आप लोगों की सुविधा के अनुसार कोई हम नए विषय को लेकर के चलेंगे। और हमारा आचार्य का जो छात्र है उसका भी कुछ सिलेबस रह गया था, तो वो ऐसे विषय को पकड़ेंगे जो वहाँ भी ज़रूरी हो और आप लोगों का भी काम हो। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ और हमारे आचार्य जी को प्रणाम करता हूँ। हमारे सारस्वत जी हमको उत्साह बढ़ाने के लिए हमेशा रहते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इन सब के रहने से हमारे पाठ की प्रामाणिकता होती है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आप सबको शुभकामना व्यक्त करता हूँ। तो यहीं विराम देता हूँ, फिर 15 मिनट के बाद मिलेंगे। 15 मिनट तक का विश्राम दे रहे हैं।